तो दोस्तों, स्कैरी मूवीज़ में आप सबका स्वागत है और मैं आपका दोस्त धीरेन्द्र विश्वकर्मा। चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो हेलो दोस्तों, मुझे ये कहानी सुमित जी ने भेजी है। तो सुमित जी एक ट्रक ड्राइवर थे। तो दोस्तों चलिए सुमित जी के ही आवाज़ में सुनते हैं। तो दोस्तों, जब मैं एक ट्रक ड्राइवर थे, आज से तकरीबन 10 साल पहले की बात है, जब मैं बिलमोड़ से सीधी के लिए ट्रक ले जाया करता था। तो मैं और मेरा खलासी हम दोनों एक साथ ही ले जाया करते थे और साथ में ही रहा करते थे और हम दोनों एक बहुत ही अच्छे मित्र भी थे। तो दोस्तों, हम दोनों उस रात की बात है जब हम दोनों बिलमोड़ से सीधी के लिए काफ़ी देर हो गई थी। तो हम लोग जैसे ही बिलमोड़ से निकले तो कुछ दूर जाने के बाद हम लोगों का ट्रक का टायर ही पंचर हो गया। तो जब मेरा खलासी उतर कर देखता है तो वो मेरे से बोलता है, अरे उस्ताद जी, ये तो ट्रक का हवा ही निकल गया है, अब हम लोगों को स्टेपनी चेंज करना पड़ेगा। तो मेरा खलासी इतना कहा ही था कि मैं उससे बोलता हूँ, अरे दोस्त, अपने पास स्टेपनी भी पंचर ही है, अपने कैसे करेंगे। तो वहीं से मेरा खलासी फिर कुछ देर बाद बोलता है, अरे उस्ताद जी, दीजिए मैं स्टेपनी, मैं यहीं पास के ढाबे के पास एक पंचर वाले की दुकान है, मैं वहाँ से बनवा लाता हूँ। तो मेरा खलासी मुझसे इतना कहा ही था कि मैं उसे तुरंत स्टेपनी दे दिया और वो मेरा खलासी उसे ढंगाते हुए ले गया। तो कुछ देर बाद मैं देखता हूँ कि मेरे ट्रक का पंचर अपने आप ही ठीक हो गया। तो मैं ट्रक लेके अपने खलासी की ओर बढ़ दिया। तो मैं ढूंढता रह गया। मेरा खलासी उसी ढाबे के पास बहुत जल्दी पहुंच गया था और उसने पंचर खुलवा भी लिया था। तो अब हम दोनों को सीधी जाने के लिए लेट हो रहा था। तो मैं और मेरा खलासी वहां जैसे वैसे करके तुरंत वहां से पंचर बनवा के सीधी के लिए निकल लिए, क्योंकि हम दोनों को सुबह हर हाल में सीधी पहुंचना ही था, नहीं तो हम दोनों का मालिक हम दोनों को डांटता। तो मैं और मेरा खलासी वहां से पंचर बनवा के स्टेपनी अपने ट्रक में रख के तुरंत चल दिया था। तो अब हम दोनों चले ही जा रहे थे। तो रात को जैसे ही 11 बजे तो मेरा खलासी कहता है, अरे उस्ताद जी, मुझे भूख लग रही है। तो मुझे भी बहुत ज़ोरों से भूख लगी हुई थी। तो मैं और मेरा खलासी ढाबा ढूंढ ही रहे थे कि एक सड़क किनारे एक टपरी मिले जिसमें चाय और समोसा मिलता था। तो हम दोनों ने वहीं पे ट्रक रोक दिया और चाय और समोसे को चुस्की लेता रहा और वहीं पे आग बढ़ रही थी। तो हम दोनों आग भी ताप रहे थे। तो मैं और मेरा खलासी इतने मज़े से समोसा और चाय पी ही रहे थे कि उतने में मेरा मालिक फ़ोन लगाता है और फिर मुझसे कहता है, अरे सुमित, तुम कहाँ पहुँचे हो और कितना टाइम लगेगा सीधी पहुँचने में। वो जिसका माल लिए हो वो मेरे को कॉल करके परेशान कर रहा है, तुम जल्दी से जाओ और सुबह हर हाल में ही पहुंच जाना। तो मेरा मालिक मुझे कॉल करके इतना कहा ही था कि मैं मालिक से कहता हूँ, जी मालिक, मैं पहुंच जाऊंगा कल सुबह। और हम दोनों को भूख लगी थी तो हम दोनों यहीं चाय की टपरी में रुके हुए हैं। तो उतने में मेरा मालिक कहता है कि कहीं रोड के किनारे तो वो टपरी नहीं है। तो मैं अपने मालिक से कहता हूँ, हाँ मालिक, वो रोड के किनारे टपरी है और वहाँ आग भी बहुत ज़ोरों से बढ़ रही है। और हम और मेरा खलासी, जो कि जिसका नाम राकेश था, तो वो हम दोनों यहाँ समोसा और चाय की चुस्की ले रहे हैं। तो उतने में मेरा मालिक कहता है कि तुम दोनों वहाँ से ट्रक लेके तुरंत निकलो, वो कोई आम टपरी नहीं है। मेरा मालिक इतना कहा था कि हम दोनों दौड़ कर ट्रक में चढ़ गए। तो वो टपरी वाला कहता है, अरे उस्ताद जी, मेरा पैसा नहीं दोगे, मेरा पैसा तो देते जाओ। तो मैं उसके ऊपर 100 रुपये फेंक दिया और मैं वहाँ से तुरंत निकल ही पड़ा। तो मुझे कुछ देर में एहसास हुआ कि मेरे ट्रक के पीछे कोई झूल रहा है, क्योंकि मैं साइड शीशा में देखा तो किसी के हाथ झूलने का मुझे नज़र आया। तो मैं बिना कहीं ट्रक रोके मैं चला ही जा रहा था और मेरे खलासी को, राकेश को, काफ़ी ज़ोरों से भूख लगा हुआ था। तो कुछ दूर जाने के बाद मैं देखता हूँ कि सड़क किनारे
एक आलीशान ढाबा है। तो मैं उसी ढाबे में जैसे ही ट्रक ले जाकर रोकता हूँ तो मैं ट्रक रोक के मैं तुरंत अपने ट्रक के पीछे जाके देखता हूँ कि कोई मेरे ट्रक के पीछे नहीं झूल रहा है। फिर मैं और मेरा राकेश मित्र, जो कि एक मेरा बहुत परम मित्र था, तो हम दोनों उस ढाबा में खाना खाए और वहीं से अपने मालिक को कॉल किया कि अरे मालिक, आपने हम दोनों को उस चाय की टपरी से भागने के लिए क्यों कहा था। तो फिर उतने में मेरा मालिक कहता है, अरे सुमित, तुम्हें पता नहीं है, वहाँ पे आज से तकरीबन 15 साल पहले वहाँ एक चाय की टपरी हुआ करती थी। तो एक ट्रक वाले ने वहीं पे जाके चाय और समोसा खाया और वहीं पे दारू भी पिया और उस आदमी को बहुत मारा पीटा और उसकी टपरी में आग लगा दिया और उसे जान से मार डाला था। तब से वो ट्रक वालों को वो चाय की टपरी आज भी नज़र आती है। तो मैं तुमको इसीलिए बोला था कि तुम जल्दी से वहाँ से भागो। और तुमको ऐसा भी लगा होगा कि तुम्हारे ट्रक के पीछे कोई हाथ झूल रहा है। तो मैं फिर अपने मालिक से कहता हूँ, जी मालिक जी, मुझे ऐसा ही लगा था। तो फिर मेरे मालिक ने कहा कि तुम तुरंत वहाँ से सीधी के लिए निकलो और तुम अभी हो कहाँ। तो मैं अपने मालिक से कहता हूँ, अरे मालिक, इसको राकेश को भूख लगी हुई थी तो मैं एक ढाबे में रुका, तो हम दोनों ने थोड़ा थोड़ा खाना खाया और अब हम दोनों यहाँ से निकलने ही वाले हैं। तो फिर उससे मेरा मालिक फिर से कहता है, अरे वहाँ से जल्दी से निकलो और वो मालिक के पास पहुँचो जिसका तुम लोग मान लिए हो, वो मुझे कॉल करके परेशान कर रहा है। तो फिर हम दोनों वहाँ से निकल ही पड़े। तो कुछ दूर जाने के बाद देखते हैं तो हम दोनों का एक बार फिर से टायर पंचर हो गया, जिसको हमने बनवाया था वही वाला पंचर हो गया। तो वहाँ जैसे ही हम दोनों ने ट्रक रोका तो वहाँ पे एक आदमी आके कहता है, ये रे उस्ताद जी, मैं बना दूँ पंचर, मैं फ्री में बनाता हूँ। तो मैंने उसको इतनी बात सुन के मैं बहुत खुशी हो गया, अब तो मेरे पंचर के भी पैसे बचने वाले हैं। तो मैं उससे पंचर बनवाया। तो उसके बदले में वो कहता है, अरे उस्ताद जी, मुझको भी आगे तक लिए चलोगे? इस गांव के आगे मेरा गांव है, मुझे वहां तक चलना है। तो मैं इतना कह के जैसे ही उसने इतना कहा मैं उसको बोला, हाँ चल, आजा, बैठ जा, तू भी चल मेरे साथ। तो अब हम उसे बैठा के चल दिए। तो कुछ दूर जाने के बाद देखते हैं कि वह आधे रास्ते से उसके हाथ पैर कुछ जले जले से थे। तो जैसे ही मैं उसके हाथ पैर की तरफ देख रहा था तो मैं उससे पूछ लिया, अरे भाई, तुम्हारे ये हाथ पैर कैसे जल गए हैं? तो वो बोलता है कि अरे मैं अभी चिटके वहाँ कब्रिस्तान से भाग के आ रहा हूँ। तो मैं इतना सुन के और मेरा राकेश इतना सुन के अब हम दोनों बहुत ही घबरा गए थे। तो इतने में वो आदमी बोला, बस मेरा यही गांव है। तो मैं उसको वहीं पे उतार दिया और मैं आगे चल दिया था। तो फिर राकेश की तबीयत अचानक से ख़राब होने लगी। तो सुबह जैसे ही हम लोग सीधी पहुँचे तो वहाँ से उतर के तुरंत हम लोग डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने दवाई की और दवाई दे दिया। फिर उसके बाद भी बिहान में मैं देखता हूँ कि सुबह राकेश की तबीयत और ख़राब होती जा रही है। तो वहीं सीधी के पास एक ओझा बाबा रहते हैं। तो उन ओझा बाबा के पास मैं गया और राकेश को ले गया। तो फिर ओझा बाबा ने बताया कि तुम दोनों ने किसी को लिफ्ट दिया था क्या ट्रक में? तो मैं बोला, हाँ बाबा, उसने मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, तो उसने मुझे फ्री में बना के दिया, तो इसलिए मैं उसे लिफ्ट दिया। तो फिर उतने में ओझा बाबा हम दोनों से कहते हैं कि तुम्हारे गले में लॉकेट थे बजरंगबली की, इसलिए तुम बच गए हो, और इसके गले में कोई भी लॉकेट नहीं थी। तो दोस्तों, यही था सुमित की और राकेश की कहानी। तो अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि भगवान पे भरोसा रखो और अपने गले में कुछ न कुछ ताबीज़ के रूप में पहन के रखो। कब क्या मिल जाए कोई ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। तो दोस्तों, बाय एंड टेक केयर।